जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 22 जनवरी 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। पहला प्रश्न है, जीजा माता सम्मान समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? जीजा माता सम्मान समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये भोपाल में आयोजित किया गया है और भोपाल में है भोजताल झील। और राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो भोपाल में है। भोपाल जो है ये मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों, भोपाल। अब जीजा माता सम्मान समारोह क्या है? तो देखो, जीजा माता सम्मान समारोह महिला सशक्तिकरण और समाज में उनके योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो याद रखना, जीजा माता सम्मान समारोह दोस्तों क्या है? तो महिला सशक्तिकरण और समाज में उनके योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से यह भोपाल में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेनिस लॉ का 84 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है फुटबॉल से। तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि डेनिस लॉ जो है ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो डेनिस लॉ का 84 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है और इनका संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। अब देखो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफी है वो हम जानते हैं। सबसे पहले फुटबॉल के बारे में जानते हैं कि डीसीएम ट्रॉफी, डूरंड कप दोस्तों, रोवर्स कप, बीसी राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, मडेका कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो, डीसीएम ट्रॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप, बीसी राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, मडेका कप का संबंध फुटबॉल से है। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। बटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खा कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी कप का संबंध हॉकी से है मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि नारंग कप का संबंध किस खेल से है? इसका जवाब दे दो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है आंध्र प्रदेश में। फ्लेमिंगो दोस्तों क्या है? तो दुनिया की सबसे खूबसूरत पक्षी में से एक है फ्लेमिंगो दोस्तों। और ये जो फ्लेमिंगो महोत्सव है ये कहाँ आयोजित हुआ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश को एशिया की अंडों की टोकरी के नाम से जानते हैं। अब ये फ्लेमिंगो महोत्सव का उद्देश्य क्या है? तो ये फ्लेमिंगो महोत्सव का उद्देश्य है पुलिकट झील और नेट्टापट्टू वर्ड सेंचुरी की जैव विविधता और पर्यावरणीय चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाना। यही है फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का उद्देश्य मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। और राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल नजीर। भाषा के आधार पे गठित होने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीट 175 है, राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 25 है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा पर आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है तेलंगाना से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पुलिकट लेक वन्य जीव अभयारण्य, नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्य जीव अभयारण्य, पापी कोडा राष्ट्रीय उद्यान,
कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। बालाजी मंदिर तिरुपति में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में है। और देखो मुख्य लोक नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी और कोलट्टम जो है ये आंध्र प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। और एशिया की अंडों की टोकरी के नाम से जानते हैं आंध्र प्रदेश को। मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सेंगली सुरंग का अनावरण किया है? हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सेंगली सुरंग का अनावरण किया है? तो चीन ने अनावरण किया है दोस्तों। अब ये जो सेंगली सुरंग है इसकी लंबाई कितनी है? तो 22.13 किलोमीटर इस सेंगली एक्सप्रेसवे सुरंग की लंबाई है। अब चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रनविबी। और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। दोस्तों भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड सैन्याभ्यास होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो चाइना है प्रथम स्थान पर। और आप बताओ कि भारत का स्थान क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में? अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2024 से 25 किसने जीती है? तो यह जीता है दोस्तों कर्नाटक ने। और उपविजेता कौन था? तो विदर्भ था दोस्तों। ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है इसका संबंध है क्रिकेट से और इसका आयोजन बड़ोदरा के कोटंबी स्टेडियम में हुआ है। और कर्नाटक ने विदर्भ को 36 रन से हरा करके विजय हजारे ट्रॉफी 2024 से 25 जीता है। अब कर्नाटक की टीम ने जीता है तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। और मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कर्नाटक में। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। और आप बता दो कि इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के लिए आइसलैंड की कंपनियों के साथ समझौता किया है? तो आइसलैंड की कंपनियों के साथ कार्बन न्यूट्रलिटी प्रदान प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड ने समझौता किया है दोस्तों। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी के प्राप्त करने के लिए आइसलैंड की कंपनियों के साथ समझौता किया है। तो उत्तराखंड ने किया है। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड में राज्यसभा 3 है, लोकसभा 5 है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में मुथूट फाइनेंस ने कहाँ मुफ्त लॉकर सुविधा विश्वास की तिजोरी की शुरुआत की है? तो विश्वास की तिजोरी की शुरुआत जो की गई है ये महाकुंभ में किया गया है। और महाकुंभ का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो प्रयागराज में। तो मुथूट फाइनेंस बैंक के द्वारा विश्वास की तिजोरी मुफ्त लॉकर की शुरुआत कहाँ हुई है? तो प्रयागराज महाकुंभ में हुआ है। अब देखो दोस्तों महाकुंभ 2025 विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है। और ये जो महाकुंभ है ये 4 स्थानों पर लगता है कुंभ मेला। पहला प्रयागराज दोस्तों जो गंगा यमुना और सरस्वती के किनारे है। दूसरा हरिद्वार जो गंगा नदी किनारे है। तीसरा नासिक जो गोदावरी नदी के किनारे है। और चौथा उज्जैन जो शिप्रा रिवर के किनारे है। इसी 4 जगह पर दोस्तों कुंभ का आयोजन होता है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों 2017 में कुंभ को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। एक होता है अर्ध कुंभ जिसका आयोजन 6 वर्षों पर होता है। एक होता है पूर्ण कुंभ जिसका आयोजन 12 वर्षों पर होता है। और इस बार जो हो रहा है प्रयागराज में ये महाकुंभ है। इसका आयोजन 144 वर्षों के बाद होता है। अर्थात जब 12 पूर्ण कुंभ लगेगा तो दोस्तों महाकुंभ का आयोजन होगा। मेरे प्यारे दोस्तों महाकुंभ मेला क्षेत्र जो है इसे अस्थायी रूप से उत्तर प्रदेश का
76वां जिला घोषित किया गया है। और कब घोषित किया गया? तो 1 दिसंबर 2024 को, जिसके तहत 4 तहसील और 67 गांव को शामिल किया गया है। 2025 कुंभ का थीम क्या था दोस्तों? तो थीम था आओ चले महाकुंभ। और पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन ने प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन प्रारंभ किया था। तो अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि कुंभ को शुरू करने का श्रेय किस शासक को जाता है, तो पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन को जाता है। अब देखो, कुंभ सहयोग चैटबॉट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महाकुंभ में तीर्थ यात्रियों की सहायता के लिए प्रारंभ किया गया है। ये जो कुंभ सहयोग चैटबॉट है, ये 11 भाषाओं में श्रद्धालुओं को नेविगेशन, पार्किंग और ठहराव जैसी जानकारी सेकेंडों में प्रदान करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, महाकुंभ शाही स्नान 2025 जो है, ये 6 दिन है। एक दोस्तों 13 जनवरी 2025 को जो हुआ, ये मुख्य स्नान था जो पौष पूर्णिमा को हुआ। 14 जनवरी 2025 को जो हुआ, वो अमृत स्नान था जो मकर संक्रांति को हुआ। 29 जनवरी 2025 को जो होगा, ये अमृत स्नान मौनी अमावस्या को होगा। 3 फरवरी 2025 को जो होगा, ये अमृत स्नान बसंत पंचमी को होगा। 12 फरवरी 2025 को जो स्नान होगा, ये मुख्य स्नान माघ पूर्णिमा को होगा। और 26 फरवरी 2025 को जो मुख्य स्नान होगा दोस्तों, ये महाशिवरात्रि के दिन होगा। मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है, हाउ इंडिया स्केल्ड माउट G20 पुस्तक किसने लिखा है? हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 पुस्तक किसने लिखा है? तो अमिताभ कांत के द्वारा हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 पुस्तक लिखा गया है। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? दोस्तों देखो, 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी। तो अगर मैं पूछूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई, तो 22 जनवरी को। और ये जो चलेगा दोस्तों 10वीं वर्षगांठ, ये 22 जनवरी से 8 मार्च तक चलेगा, महिला दिवस तक चलेगा। ये याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। अब जनवरी महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी, DRDO स्थापना दिवस 1 जनवरी, विश्व अंतर्मुखी दिवस 2 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय मन एवं शारीरिक स्वास्थ्य दिवस 3 जनवरी, सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया गया है। अच्छा, पक्षी को अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 6 जनवरी, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी, पृथ्वी परिभ्रमण दिवस 8 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, 77वां भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया है। और थीम क्या था दोस्तों सेना दिवस का इस बार? तो समर्थ भारत सक्षम सेना। पहला लोकपाल दिवस मनाया गया 16 जनवरी को, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया 16 जनवरी को, राष्ट्रीय पॉपकॉर्न दिवस 19 जनवरी को, और पेंगुइन जागरूकता दिवस 20 जनवरी को। आप बताओ दोस्तों कि 21 जनवरी को कौन से 3 राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? अगला प्रश्न है, कॉफी उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो कर्नाटक कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अच्छा दोस्तों, कॉफी में कौन सा पदार्थ होता है? तो कैफीन होता है कॉफी में। चाय में क्या होता है? थीन दोस्तों। और तंबाकू में कौन सा पदार्थ होता है? तो निकोटीन होता है। अगर मैं पूछूं कि कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कर्नाटक के चिकमंगलुरु में है। अगर मैं पूछूं कि चाय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो असम के जोरहट में है। और अगर मैं पूछूं आपसे कि तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में है। तो कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान पूरे दुनिया में 7वें स्थान पर है। और कर्नाटक राज्य में पहले स्थान पर है, केरल दूसरे स्थान पर है, और तमिलनाडु जो है ये तीसरे स्थान पर है कॉफी के उत्पादन में। मेरे प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। मैं प्रत्येक दिन दोस्तों आपसे 3 प्रश्न करता हूं, जिसका जवाब देना होता है आपको कमेंट बॉक्स में। तो कमलांग बाघ रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया गया? 4 दिसंबर को। और जापान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शिरेबु इशिबा हैं जापान के प्रधानमंत्री। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है आपको
कमेंट बॉक्स में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब हुई, विजय हजारे ट्रॉफी 2024 से 25 किसने जीता और फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जानकारी कैसी लगी, इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।